एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल से उसकी शादी के बारे में पूछा जाए। उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि बीरबल ने अब तक शादी क्यों नहीं की थी, जबकि वो बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इतने समझदार, चतुर और योग्य इंसान हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन ये एक खास वजह से नहीं बताई थी। अकबर हैरान हो गए और उन्होंने फिर पूछा, क्या कारण है कि तुमने अपनी शादी की खबर हमसे छुपा रखी है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, तो आप समझ पाएंगे। बीरबल ने अकबर को एक दिलचस्प कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अच्छा और समझदार लड़का रहता था। उसके पास बहुत सारी योग्यताएं थी। वो बहुत बुद्धिमान, ईमानदार और मेहनती था। उसकी शादी की बात गांव में हर जगह फैली हुई थी। सभी लोग चाहते थे कि वह किसी अच्छी लड़की से शादी करे। लेकिन उस लड़के का एक खास विचार था। वो शादी केवल तभी करना चाहता था जब वो अपनी जीवन संगिनी को पूरी तरह से समझ पाए और उसका चयन सही तरीके से कर सके। ये लड़का, वो जानता था कि उसकी जीवन साथी को उसके विचारों, आदतों और जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। इसलिए उसने अपने माता पिता से कह दिया कि वो किसी जल्दीबाजी में शादी नहीं करेगा, बल्कि एक लड़की का चयन बहुत सोच समझ कर करेगा। अकबर महाराज, जैसा कि उस लड़के ने सोचा, वही मेरे साथ हुआ। मैंने भी अपनी शादी के लिए उसी तरह का विचार रखा। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी के साथ मेरी मानसिकता और विचारधारा मेल खाती हो, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और फिर बोले, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया था। हर इंसान को अपनी जीवन संगिनी का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लेकिन अकबर को यह बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो फिर तुम्हारी शादी हुई या नहीं? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यही तो असल राज है। मेरी शादी हुई है, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को अपनी इच्छाओं के अनुसार चुनने के लिए समय लिया। अकबर ने बीरबल की बातों को सुनकर सोचा, बीरबल तो बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी उसे अपनी शादी की बात हमें क्यों नहीं बताई? उन्होंने बीरबल से और भी सवाल पूछने की सोची। अब अकबर थोड़ा और चिढ़ते हुए बोले, बीरबल, तुमने इतना लंबा समय लिया शादी के लिए, तो क्या तुम अब तक पत्नी के बारे में सोच रहे हो? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, महाराज, मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी है। मुझे इंतजार था कि वो समय आए जब मुझे सच्ची पत्नी मिल सके। अकबर ने ताज्जुब से पूछा, तो फिर तुम शादी के बाद क्यों नहीं आए हमें बताने? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, दरअसल मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था, तुम्हें शादी से पहले सब कुछ बताने का आदत नहीं है, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा। तो मैंने सोचा, पहले उसकी बात मान लूं, फिर आपको बताओ। अकबर को अब समझ आ गया था कि बीरबल की चतुराई कितनी अलग थी। अब अकबर ने मजाक करते हुए कहा, मुझे तो अब लगता है कि तुम शादी के बाद बहुत परेशान हो, वरना ये कहानियां नहीं सुनाते। बीरबल ने चुटकी ली, महाराज, मेरी पत्नी का तो कुछ अलग ही तरीका है। वो कहती है, तुम जितने बुद्धिमान हो, उतने ही मूर्ख भी हो। अकबर हंसी को रोक नहीं पाए और बोले, तो तुम्हारी पत्नी को भी तुम्हारे बीरबल बनने की आदत हो गई है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी पत्नी हर रोज मुझे ये याद दिलाती है कि मैं केवल उनके सामने बीरबल हूं, बाकी दुनिया में कभी भी नहीं। अकबर ने फिर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी शादी को लेकर जो रहस्य था, वो अब स्पष्ट हो गया और मुझे समझ में आ गया कि बीवी के सामने भी चतुराई की पूरी जरूरत होती है। बीरबल ने भी मजाक करते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, अगर मेरी बीवी को कोई पहेली सुलझानी हो तो उसे बताइए, और अगर बीवी से कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे। अकबर हंसी रोकते हुए बोले, तुमने तो एकदम सही कहा। बीवी के सवालों का जवाब देने में भी अकबर की चतुराई काम नहीं आती। बीरबल और अकबर की ये हल्की फुल्की बातचीत महल में खूब सुनी गई
और सभी ने समझा कि बीरबल की शादी के बारे में कोई गहरा राज नहीं था, बल्कि बीवी के साथ मजाक मस्ती और समझदारी भी बहुत जरूरी होती है। अकबर को यह समझ में आ चुका था कि बीरबल की शादी कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसमें बीरबल का अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही समझदारी और हंसी मजाक से भरा रिश्ता था। वो अब और जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने बीरबल से और भी सवाल पूछने की ठानी। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, अब तुमने हमें यह तो बता दिया कि तुमने शादी कर ली है, लेकिन क्या तुम ये बताना चाहोगे कि तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? क्या वो भी तुम्हारी तरह चतुर और समझदार है? बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वो जानते थे कि अब अकबर इस विषय में दिलचस्पी लेने वाले हैं और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी पत्नी तो मेरी पूरी तरह से विरोधी है। अगर मैं कहूं कि वो मुझसे भी ज्यादा चतुर है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अकबर चौंके, तुम्हारी पत्नी मुझसे भी ज्यादा चतुर है? अकबर के चेहरे पर हैरानी थी। ये तो बहुत दिलचस्प है बीरबल, बताओ तुम्हारी पत्नी इतनी चतुर कैसे हो सकती है? बीरबल हंसी दबाते हुए बोले, महाराज, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो बस एक चीज सीख रहा हूं, वो ये कि शादी के बाद आदमी को किसी और से नहीं बल्कि अपनी पत्नी से ही सबसे ज्यादा डरना चाहिए। बीरबल ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, महाराज, आप जानते हैं शादी के बाद पति को अपनी पत्नी की आंखों में डर दिखता है, क्योंकि हर वक्त ये डर बना रहता है कि कहीं वह कोई सवाल न पूछ ले जिसका उत्तर देना मुश्किल हो। अकबर जोर से हंसे और बोले, तुम सच में बहुत चतुर हो। बीरबल, तुम और तुम्हारी पत्नी का रिश्ता तो बड़ा मजेदार लगता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये मजेदार तो है, लेकिन कभी कभी ये चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है। मेरी पत्नी ने मुझे एक बार बहुत बड़े सवाल में उलझा दिया था। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं या तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो? अब महाराज, आप ही बताइए, ऐसे सवाल का क्या जवाब देना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अकबर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, तुमने क्या जवाब दिया बीरबल? बीरबल ने चुटकी ली। महाराज, मैंने कहा, पत्नी जी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी समझदारी के आगे आपकी समझदारी का कोई मापदंड ही नहीं है। अकबर फिर हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, तुम सच में बेजोड़ हो बीरबल। कोई और होता तो शायद वह इस सवाल का जवाब देने में उलझ जाता, लेकिन तुमने तो बहुत चतुराई से काम लिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महाराज, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं खुद भी कभी कभी अपनी पत्नी के सवालों के जवाब देने में उलझ जाता हूं। अकबर ने अब बीरबल की शादी और उसकी पत्नी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जाहिर की। वो जानना चाहते थे कि बीरबल और उसकी पत्नी के रिश्ते में और क्या मजेदार बातें हैं। बीरबल, जब तुम अपनी पत्नी से इतनी चतुराई से बात करते हो तो क्या तुम्हारे घर में कभी कोई तकरार नहीं होती? अकबर ने सवाल किया। बीरबल थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, महाराज, घर में तकरार तो होती है, लेकिन वो कभी भी लंबी नहीं चलती। अकबर और बीरबल की बातचीत अब और भी रोचक हो गई थी। अकबर के मन में और भी सवाल थे और वो चाहते थे कि बीरबल अपने जीवन की और अधिक बातें साझा करे। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर को चकित करता था, अब अपने निजी जीवन और अपनी पत्नी के साथ के अनुभवों को साझा कर रहा था। अकबर के लिए यह बातचीत एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी थी और वो बीरबल से और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। बीरबल, अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत समझदार और सशक्त है। क्या तुम्हारा शादीशुदा जीवन हमेशा इतना ही समर्थ रहा है या कभी तुम्हें किसी जटिल समस्या का सामना करना पड़ा? बीरबल ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा, फिर एक गहरी सांस ली। महाराज, हर शादी में कुछ न कुछ समस्याएं आती है और यही वो समय था जब मुझे अपनी पत्नी के साथ एक और समझौता करना पड़ा। अकबर ने पूछा,
क्या समझौता था? बीरबल ने कहना शुरू किया। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, तुम तो घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हो कि कभी मेरे साथ समय नहीं बिताते। ये सुनकर मुझे थोड़ा असमंजस हो गया, क्योंकि मैं सच में दिन रात के कामों में उलझा रहता था। मेरे पास खुद के लिए भी समय नहीं था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि पत्नी के इस सवाल का क्या सही जवाब हो सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, फिर तुमने क्या किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता हूं तो मुझे कुछ न कुछ कदम उठाना होगा। मैंने उसे जवाब दिया, ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ अधिक समय बिताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे कामों में मदद करनी होगी। अकबर को यह उत्तर सुनकर हंसी आई। ये एक अच्छा समझौता था, बीरबल। लेकिन क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया? हां, बीरबल ने कहा। वो भी समझ गई कि एक दूसरे की मदद करना रिश्ते को मजबूत बनाता है, और तब से हमने ये तय किया कि हम दोनों एक दूसरे के कामों में मदद करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ भी समय बिताएंगे। ये समझौता हमारी शादी में एक नया मोड़ लेकर आया। अब हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और हमारे रिश्ते में और भी नजदीकी आ गई है। अकबर ने बीरबल की बातें सुनकर एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारी पत्नी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम उसे चकमा देने की कोशिश करते हो? तुम तो जानते हो कि तुम्हारी चतुराई के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। बीरबल हंसी दबाते हुए बोला, महाराज, चकमा देने की तो बात छोड़िए, मेरी पत्नी ही मुझे चकमा देने में माहिर है। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे कहा, बीरबल, तुम इतने चतुर हो तो क्या तुम मेरी एक चुनौती स्वीकार करोगे? अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या चुनौती थी? बीरबल ने हंसते हुए बताया। वो बोली, तुम्हारे पास जो बुद्धि है वो मुझे पसंद है, लेकिन क्या तुम मुझे बिना एक शब्द कहे मेरे दिल की बात समझ सकते हो? अकबर चौंके, तो तुमने क्या किया? बीरबल ने कहा, मुझे लगा अब तो ये खतरनाक है। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे जवाब नहीं दिया तो वो मुझसे नाराज हो सकती है, लेकिन मैंने सोचा मैं इसे थोड़ा मजेदार तरीके से करूंगा। मैंने उसे एक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सच में मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? क्या मैं तुम्हारे बिना शब्द कहे मन पढ़ सकता हूं? अकबर को बीरबल का जवाब सुनकर हंसी आ गई। तो फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा। उसने फिर कहा, तुम सच में चतुर हो, बीरबल। अब मुझे तुम्हारी ये मुस्कान ही सब कुछ समझा देती है। अकबर और भी जोर से हंसे। तुम दोनों के रिश्ते में तो मजाक और चतुराई का बड़ा योगदान है, बीरबल। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, शादी के बाद यह जरूरी है कि पति और पत्नी के बीच समझ हो, प्यार हो और एक दूसरे का आदर हो। मैंने अपनी पत्नी से यह सीखा कि रिश्तों में कभी भी एक दूसरे की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो मुझे हर दिन एक नया तरीका सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदमों से बड़े रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। रिश्ते केवल प्यार और समझदारी से ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से भी बनते हैं। तुम दोनों का रिश्ता तो सचमुच एक आदर्श उदाहरण है, महाराज। बीरबल ने कहा, शादी के बाद मैंने ये भी सीखा कि अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए समय निकालें तो रिश्ते में मधुरता और स्थिरता आती है। मेरी पत्नी और मैं ये मानते हैं कि हर दिन एक नया मौका है एक दूसरे को समझने और प्यार करने का। अकबर अब बीरबल के जीवन के और भी पहलुओं को जानना चाहते थे, खासकर बीरबल की पत्नी के बारे में। बीरबल, एक सवाल और है। तुमने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के कामों में मदद करते हो, तो क्या तुम्हारी पत्नी घर के कामों में तुम्हारी मदद करती है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये तो समझो, मेरी पत्नी घर के कामों में मेरी मदद नहीं करती, बल्कि वो मुझे खुद ही सारे काम करने की जिम्मेदारी देती है। अकबर चौंक गए। क्या तुम अपनी पत्नी के सामने घर के काम करते हो? हां, महाराज, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जब वो मुझसे कहती है कि तुम इतने समझदार हो तो घर के काम भी कर सकते हो, तो मैं क्या कह सकता हूं? मुझे अपनी चतुराई के साथ उसकी बातों को मानना पड़ता है,
तुमने तो बड़ी अद्भुत बात कही, बीरबल। अकबर ने हंसी में कहा, लेकिन क्या तुम सच में घर के सारे काम करते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, घर के कामों में मुझे खुद भी आनंद आने लगा है, क्योंकि जब मैं काम करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी को खुश करने के लिए यह बहुत जरूरी है, और फिर उसकी मुस्कान देखकर जो संतुष्टि मिलती है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक दिन बीरबल और उसकी पत्नी के बीच एक और मजेदार घटना हुई। बीरबल ने उसे घर के कामों में मदद करने के लिए कहा था और दोनों ने मिलकर घर के सारे काम निपटाए थे। एक दिन उनकी पत्नी ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मेरे बिना जी सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे साथ जीने का जो आनंद है वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो क्या तुम मुझसे अलग हो सकते हो? पत्नी ने मजाक में पूछा। यह सवाल तो बड़ा कठिन है, बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा। तुमसे अलग होने का ख्याल तो मैं सोच भी नहीं सकता। उनकी पत्नी हंसी से लोटपोट हो गई और बोली, देखो, ये तो वही बात हो गई जैसे तुम मुझसे कह रहे हो, तुमसे अलग होने का ख्याल मैं सोच भी नहीं सकता। सच में, बीरबल हंसते हुए बोला, तुमने तो मुझे मेरी ही बात का जवाब दे दिया। बीरबल और उसकी पत्नी के बीच का संकट और समाधान। बीरबल और उसकी पत्नी के रिश्ते में एक दिन ऐसा संकट आया जिसे दोनों ने जीवन भर याद रखा। यह न केवल बीरबल के लिए बल्कि उनके जीवन के लिए एक गहरी परीक्षा साबित हुई, जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने और अपनी पत्नी के दिल को फिर से जीतने की पूरी कोशिश की। बीरबल और उसकी पत्नी के बीच का यह झगड़ा उस दिन बहुत बढ़ गया, जब बीरबल अपनी पत्नी से कुछ समय के लिए कुछ कामों में मदद करने के बाद भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। उस दिन बीरबल की पत्नी को यह महसूस हुआ कि बीरबल का ध्यान उसकी जरूरतों और भावनाओं से ज्यादा उन बाहरी चीजों पर है जिनसे उसका कोई संबंध नहीं था। बीरबल को लगता था कि उसने जितना किया था वो पर्याप्त था, लेकिन उसकी पत्नी की भावनाएं कुछ और ही कह रही थी। बीरबल, पत्नी ने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगे और मेरे साथ समय बिताओगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तुम हमेशा बाहर की दुनिया में खोए रहते हो और मुझे लगता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? यह सवाल बीरबल के लिए बहुत कठोर था। उसकी पत्नी के दिल में शंका का होना बीरबल को गहरे तक महसूस हुआ। वो ये सोचने लगा, क्या सच में वो मुझे अब उतना प्यार नहीं करती? क्या वो मुझे सिर्फ एक साथी के रूप में नहीं बल्कि किसी और रूप में देखती है? जब पत्नी ने कहा कि वो घर छोड़ने जा रही है तो बीरबल का दिल टूट गया। वो चुपचाप खड़ा रहा। पत्नी ने बिना एक और शब्द कहे घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। बीरबल के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसे अपनी शादी को बचाना है तो उसे अपनी पत्नी की भावनाओं को समझना होगा। रात का समय था और बीरबल अकेले अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने सवाल था, क्या मैंने अपनी पत्नी को नजरअंदाज किया है? यह सवाल उसके मन में बार बार उभर रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो शायद घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गया था कि वो अपनी पत्नी के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाया। बीरबल ये भी समझ रहा था कि शादी में रिश्ते की मजबूती केवल प्यार और भक्ति से नहीं आती, बल्कि एक दूसरे को समय देने, समझने और सम्मान देने से भी आती है। वो जानता था कि सिर्फ अपनी पत्नी से माफी मांगने से ही काम नहीं चलेगा। उसे अपनी भावनाओं को समझाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। उस रात बीरबल ने खुद से वादा किया कि वो अपनी पत्नी को फिर से विश्वास दिलाएगा और उसे ये बताएगा कि वो उसे कितना प्यार करता है। अगले दिन बीरबल अपनी पत्नी के पास गया। वो जानता था कि उसे अपने शब्दों और कर्मों से ये दिखाना होगा कि वो उससे सच्चे दिल से प्यार करता है। बीरबल ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, पत्नी जी, मुझे पता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और कभी भी तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। अगर मेरी किसी बात ने तुम्हारा दिल दुखाया हो
तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। पत्नी ने बीरबल की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमसे बहुत प्यार करती हूं बीरबल, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे ये महसूस हुआ कि तुम्हारा ध्यान हमेशा दूसरी चीजों में होता है और मुझे लगता था कि तुम किसी और से प्यार करने लगे हो। बीरबल ने तुरंत उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारे दिल में जो शंका है मैं उसे पूरी तरह समझता हूं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं कभी कभी तुम्हें वो समय और प्यार नहीं दे पाया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं अब से तुमसे ज्यादा समय बिताऊंगा, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करूंगा और तुम्हारी जरूरतों को सबसे पहले रखूंगा। पत्नी ने गहरी सांस ली और फिर बोली, तुम सच में मुझसे माफी मांग रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुमसे यही उम्मीद है कि अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा समय बिताऊं। मुझे अपने दिल में यह डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं जा रहे हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मुझे नहीं आता। तुम मेरी जीवन संगिनी हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। यह बातचीत बीरबल और उसकी पत्नी के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आई। बीरबल ने अपनी पत्नी के साथ समय बिताना शुरू किया और वे दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। बीरबल को यह समझ में आया कि रिश्ते में सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें प्राथमिकता देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब बीरबल अपनी पत्नी को दिन में कई बार ये बताता कि वो उसे कितना प्यार करता है और वह उसकी जरूरतों का ख्याल रखेगा। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी और उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा मजबूत और सशक्त हो गया। इसके बाद बीरबल और उसकी पत्नी ने एक नई शुरुआत की। वे दोनों इस बात से पूरी तरह सहमत हो गए थे कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज संवाद है। वे अपने दिल की बात एक दूसरे से बिना किसी डर या संकोच के करने लगे। एक दिन बीरबल ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे साथ हर दिन बिताना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैंने ये समझ लिया है कि जब हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी यही सीखा है बीरबल। अगर कभी ऐसा कुछ हो जो मुझे लगे कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। मुझे यह भी समझ में आया है कि रिश्ते में कभी किसी तरह की शंका को पनपने नहीं देना चाहिए। बीरबल की पत्नी ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उसे यह महसूस हुआ कि अगर वो बीरबल से कुछ महसूस करती है तो उसे उससे खुलकर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो अपनी भावनाओं को अंदर दबाकर रखे। पत्नी ने यह भी जाना कि कभी कभी जो बात दिल में होती है उसे कह देने से रिश्ते में कोई दूरियां नहीं आती, बल्कि और ज्यादा नजदीकी आती है। एक दिन पत्नी ने बीरबल से कहा, तुम जानते हो बीरबल, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस घटना से। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हें समझाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मुझे ये एहसास हुआ कि हमें अपने रिश्ते में अपने दिल की बात कहना बहुत जरूरी है। मैं खुश हूं कि तुम मेरे साथ खड़े रहे और हम दोनों इस मुश्किल समय से गुजरने के बाद और भी मजबूत हो गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे पहले अपने दिल की बात की होती तो ये समस्या इतनी बढ़ती ही नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर भावनाओं का सम्मान करूंगा। इस पूरी घटना ने बीरबल और उसकी पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। वे दोनों ये समझ गए थे कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कृत्यों से भी दिखाना चाहिए। साथ ही रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और समय समय पर अपनी भावनाओं को साझा करना भी बेहद जरूरी है। बीरबल और उसकी पत्नी के बीच अब कोई भी मुद्दा नहीं था और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और परिपक्व हो गया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते में सच्चाई, प्यार, सम्मान और संवाद की अहमियत होती है और कभी भी किसी गलतफहमी को बढ़ने नहीं देना चाहिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।